हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो शुरू करें आज का टॉपिक। दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक है वो है रूस और यूक्रेन के बारे में। दोस्तों, आप जानते हो रूस और यूक्रेन में अभी लड़ाई चल रही है, एक भयंकर युद्ध चल रहा है। अगर यह युद्ध अभी नहीं रुका तो दोस्तों कभी भी तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इस समय दो ग्रुपों में बढ़ती नज़र आ रही है। और दोस्तों, अगर तृतीय विश्व युद्ध हो गया तो दोस्तों पूरी दुनिया जोन सी है वो तबाह हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर में आप देख चुके हो, पहले 1945 में जब अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी में जब परमाणु बम गिराए थे तो वो दोनों शहर बुरी तरह तबाह हो गए थे। और दोस्तों 76 वर्ष बीत चुके हैं उस बात को, 76 ईयर बीत चुके हैं। आज भी वो दोनों शहर उस त्रासदी की पीड़ा को झेल रहे हैं। दोस्तों, उनकी वायु में आज भी वो परमाणु बमों के कण अभी भी शामिल हैं कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है उन दोनों शहरों में। तो सोचो, उस समय जब 1945 में दोस्तों, जब दुनिया के पास इतने भयंकर जैविक हथियार नहीं थे, तब वो दो शहर कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, जो आज 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी, आज पूरे 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी वो शहर उस त्रासदी की पीड़ा को झेल रहे हैं। तो आज की तारीख में अगर तृतीय विश्व युद्ध अगर हो जाता है तो दोस्तों सोचो इस दुनिया का क्या हाल होगा। क्या कोई देश, कोई शहर, कोई गली, क्या कोई मोहल्ला बच सकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी दुनिया इस बात को जानती है, रूस और यूक्रेन इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं और एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिसके कारण तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, इसी में मैं प्रश्न करना चाह रहा हूं कि ये रूस और यूक्रेन कौन है? ये दोनों देश आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्या इन दोनों देशों को आपस में लड़वाया जा रहा है? तो दोस्तों बात करते हैं शुरू। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि रूस और यूक्रेन दोनों आपस में सगे भाई हैं, हो गए सरप्राइज? हो गए ना हैरान? रूस और यूक्रेन आपस में सगे भाई ही हैं। तो अब अगला प्रश्न ये उठता है, अगर रूस और यूक्रेन दोनों आपस में सगे भाई हैं तो इनका कोई फादर भी होगा, हाँ ना? इनका फादर है, इनका एक बाप है। हाँ है, बताता हूँ मैं आप लोगों को कि इनका फादर कौन है, इनका बाप कौन है। तो दोस्तों एक बात बताओ मुझे, क्या आप ये जानते हो कि पाकिस्तान का बाप कौन है? यस, आप में से कोई जानता है कि पाकिस्तान का बाप कौन है? पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का बाप कौन है। अगर आपको नहीं मालूम तो आज ही अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से ज़रूर पूछना, ठीक है? और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के देना, ठीक है? दोस्तों, हम बात कर रहे थे रूस और यूक्रेन का बाप कौन है। तो दोस्तों बात पुरानी है। 1991 में एक देश था जिसका नाम था सोवियत संघ। आगे याद? सोवियत संघ। उसके 15 बच्चे थे, यानी कि 15 स्टेट थे। किसी कारणवश इन 15 बच्चों के बीच में आपस में नहीं बनी और वो 15 बच्चे अलग हो गए, यानी कि वो 15 जो देश राज्य थे वो अलग हो गए और एक 15 देश बन गए, ठीक है? 15 देश बन गए, बेलारूस, रूस और यूक्रेन करके। तो इसलिए मैंने कहा था कि रूस और यूक्रेन आपस में सगे भाई हैं और इनके बाप का नाम सोवियत संघ हुआ, ठीक है? मतलब सोवियत संघ से ही ये निकले हैं, ठीक है? ठीक। अब क्या हुआ, अब ये सभी जो 15 जो देश बन गए थे अब आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। उसमें रूस भी आगे बढ़ने लगा, यूक्रेन भी आगे बढ़ने लगा, बेलारूस भी आगे बढ़ने लगा, तुर्किस्तान भी आगे बढ़ने लगा और तरक्की करने लगे। रूस ने बहुत तेज़ी से प्रगति की और विश्व के मानचित्र पर अपने आप को दोबारा उस स्थिति में ले आया, नंबर 1 और नंबर 2 की स्थिति में। यूक्रेन में तरक्की करी, उसने भी अपने आप को विश्व के मानचित्र पर बहुत जल्दी ही स्थापित कर दिया। अब रूस की और यूक्रेन जब दोनों आगे बढ़ रहे थे तो आपस में थोड़ा सा खटबड़ होती रहती है, वो चलती रही।
अब जो यूक्रेन था उसका झुकाव पश्चिमी ओर भी बढ़ने लगा। अब वह अपने आप को और शक्तिशाली बनाने के लिए उसने नाटो ज्वाइन करने की ठानी। नाटो एक यूरोप का सैन्य संगठन है जिसके अंदर उन्होंने आपस में शर्तें रखी हुई हैं कि कोई भी अगर कोई देश इन यूरोप के देशों पे किसी एक देश पर आक्रमण करेगा तो सभी देश की सेना मिलकर उस देश पर आक्रमण कर देगी। ये नाटो का एक सैन्य गठबंधन है। तो यूक्रेन उसी जो गठबंधन है उसमें शामिल होना चाहता है। अब रूस को ये बात जो उनसे पसंद नहीं आ रही कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है, दोस्तों यूक्रेन नाटो की सैन्य गठबंधन में शामिल हो जाता है तो उससे क्या होगा कि जो नाटो है या पश्चिमी यूरोप है वो सारे जो से देश हैं उसके बॉर्डर पर आ सकते हैं और उसको सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अब रूस के माइंड में ये बातें चल रही हैं और वो यह बात यूक्रेन को समझाना चाहता है, लेकिन यूक्रेन सिर्फ अपनी तरक्की चाहता है, अपने आप को मजबूत करना चाहता है और रूस की समस्या ये है कि वह अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। जो कारण बन रहा है इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई का, युद्ध का, और यही कारण दोस्तों, यही मेन कारण जो सा है तृतीय विश्व युद्ध का भी बन रहा है। अब दोस्तों इसमें चर्चा करने के लिए काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है ये, तो वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों अब वॉच करते रहो मेरे चैनल रॉ स्टडी विद एंटरटेनमेंट को। तो दोस्तों तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।